नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है। समाज में जो भी घटित हुआ, अच्छा या बुरा या कोई भी दुर्घटना, ऐसी दुर्घटनाओं को लोगों के सामने रोचक तरीके से प्रस्तुत करने का काम होता है एक निर्देशक का। तो बस ऐसी ही शख्सियत से आज हम मिलने आए हैं जिनको शिवा दादू के नाम से जाना जाता है। उनसे पूछेंगे कि उनके इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कैसे हुई। तो सर बताइए, कैसे आपने ये फर्स्ट थॉट कहाँ से आया कि फिल्म बनानी है और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को दिखाना है लोगों के आगे? कैसे ये, कहाँ से ये थॉट आया आपको? सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे आप ये कुछ जो आपने क्वेश्चन किया है, और इसके पीछे कारण ये है कि अहिंसा परमो धर्म वाले देश में हिंसा चरम सीमा पर है जी। जिस देश में नारी की पूजा होती है, वहाँ नारी की दुर्गति हो, ये सब हमने भी देखा बचपन से कुछ। और आए दिन आप न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं कितने रेप केसेस हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं देख रहा था और अंदर ये था, एक आग थी। तो वो जो चीज़ थी वो मेरे जो स्क्रीन है वो हमारा एक आईना है जी। तो उसके ज़रिए मैंने दिखाने की कोशिश करी। मैंने वुमेन एम्पावर्ड का कॉन्सेप्ट चूज़ किया और मैंने नारी शक्ति के ऊपर मैंने कुछ प्लेज भी करे। शुरुआत मेरी थिएटर से ही हुई जी। और प्रकृति कहे पुकार के, नारी और शक्ति करते करते मैंने शॉर्ट फिल्म में आया। तो अगर शॉर्ट फिल्म में आया तो मैंने फिर एसिड आक्रमण को छुआ और धारा 376 IPC जो कि रेप के ऊपर है जी। जिस नारी को हम बचपन में कन्या रूप में पूजते हैं, जब वो युवा हो जाती है तो सबकी नज़रें बदल जाती हैं। पहले एक रावण होता था, अब इतने सारे रावण। तो उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की मैंने फिल्म के ज़रिए। एक जागरूकता लाने की कोशिश करी कि बच्चों, इससे पहले कि विनाश हमें समझाए। बच्चों, इससे पहले कि विनाश हमें समझाए, एक्ट बिफोर टोटल डिस्ट्रक्शन जी। तो ये यहाँ से ही बस मेरे अंदर शुरू हुआ और मैं ये नारी और वुमेन एम्पावर्ड के ऊपर मैंने फिर शुरू कर दिया। तो सर, ये डायरेक्टर बनने का जो सपना आपने देखा था, ये बचपन से ही आपके दिमाग में था कि आपको डायरेक्टर ही बनना है या फिल्म लाइन में ही जाना है, इसी इंडस्ट्री को चूज़ करना है, या फिर पहले कुछ और था? कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों के जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो बदलते रहते हैं। पहले कुछ और होता है, उसके बाद कुछ और हो जाता है। टीवी देख के या सब देख के लगता है कि हम भी कुछ लिखें। आप खुद भी लिखते भी हैं, शायद अपनी फिल्म आप खुद ही लिखते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल में आपका ये हुआ कि डायरेक्ट बनना है, कि बचपन से आप ये थे कि आपको डायरेक्टर बनना ही है? मैं शुरुआत मेरी एक्टिंग से हुई जी। मैंने बताया आपको मैंने थिएटर से शुरुआत की और पहले एक्टिंग से शुरुआत की, लेकिन वो जो एक्टिंग का अंदर से जो मैं कर रहा था उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं थी जी। तो और लिखने का जो मुझे अंदर पैदा हुआ कि मैं लिखूं, स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, मैं एक लेखक के तौर पे भी सामने आया। तो वो चीज़ मुझे विरासत में मिली, मुझे मेरे माँ बाप से, मेरे फादर मदर से। तो आपका बैकग्राउंड भी जो था वो इसी से था, फिल्म लाइन से या एक्टिंग से? नहीं, मेरी बैकग्राउंड जो है वो एकेडमिक, टीचर, आर्मी फोर्स रही है। आपके फादर थे इसमें? जी, मेरे फादर रिटायर्ड हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और बिल्कुल इस लाइन का ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद में पापा ने सपोर्ट किया और मैंने फिर लिखना भी शुरू किया। और लिखते लिखते मैंने मोर देन 80 प्लेज करे जी। मैंने प्लेज लिखे और मैंने कुछ, फिर उसके बाद शॉर्ट फिल्में मैंने कई लिखी। मैंने फिल्म भी लिखी, मेरी टी सीरीज से रिलीज़ है फिल्म आदिशक्ति। तो एक्टिंग से शुरुआत हुई, लेकिन एक्टिंग में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी और अपने आप में एनालाइज करते करते पता लगा कि मेरे अंदर एक डरा हुआ एक्टर जो कि डायरेक्टर ही बना। तो मैं डायरेक्टर ही ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं एक एक्टर। तो एक्टिंग जो आपने शुरुआत करी, वो एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सा पहला आपका रोल था? क्या रोल मिला था आपको फर्स्ट टाइम जो आपने किया था? मैंने एक बहुत पुराने डायरेक्टर हुए हैं, BM शाह जी। तो पहला मेरा प्ले था अभिमन्यु, वो मैंने उनके अंडर में किया था। शुरुआत मेरी यहीं मंडी हाउस से ही हुई है जी। और उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट शुरू कर दिया। मैंने कई प्लेस करे। मैंने आदिशक्ति एक आर्ट ग्रुप
तैयार किया, जिसके अंडर में मैंने मोर देन 80 प्लेस डायरेक्ट करे। इसमें कई प्लेस हैं, एक था गधा, अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान, तुगलक, ये आपने एक्टिंग के तौर पर की जी है? जी करे, और डायरेक्ट भी करे साथ जी। में। एक और द्रोणाचार्य, अदरक के पंजे वगैरह वगैरह, कुछ मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे। ठीक है। तो पहली ये तो आपने अपनी एक्टिंग के बारे में बता दिया। जो डायरेक्ट की पहली फिल्म जो आपने लोगों के लिए लाई फिल्म, उसका कैसा रिस्पांस आपको पब्लिक से मिला? कैसा, कौन सी फिल्म थी वो जो पहली बार आपने डायरेक्ट की थी? फर्स्ट फिल्म आपकी कौन सी? मेरी जो पहली, मैंने 7 फिल्में की जी। और मेरी जो पहली फिल्म थी वो टी सीरीज से रिलीज़ हुई, मुझे खुशी मिली। और वो फिल्म आदि शक्ति नाम थी उसका। आदि शक्ति मतलब धार्मिक थी, माता के ऊपर थी। और मुझे उसका रिस्पांस अच्छा मिला। मेरे लिए दिल्ली में एक ये हो गया कि सबसे छोटी उम्र का लड़का है जिसने एक फीचर फिल्म की, तो मुझे बहुत खुशी मिली। और माता की कृपा से हुआ जो कुछ हुआ, वही मेरी गॉडफादर हैं और उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं फ़िल्म की और वो वहाँ पर रिलीज़ भी हुई और पर्दे पर चली। बहुत ज़्यादा नहीं चली लेकिन फिल्म चली। सर, आप धार्मिक फिल्में और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर फिल्में बनाते हैं, लेकिन OTT पे आजकल देखा जा रहा है कि फिल्मों में बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सुअल दिखाया जाता है, या फिर बहुत हॉट फिल्में, रोमांटिक फिल्मों का दौर है। तो कभी ये आपको भी लगता है कि आप भी आगे ऐसी फिल्में बनाना चाहेंगे? जो OTT पे आजकल यही चल रहा है, यही फिल्में चल रही हैं, लोग ऐसी फिल्में ज़्यादा देखना चाहते हैं। कोई प्लान है ऐसा कुछ करने का, आगे ऐसी फिल्म बनाने का, ऐसा कुछ डायरेक्ट करने का फिल्म? जी बिल्कुल नहीं, मुझे इस तरीके का कंटेंट और कॉन्सेप्ट पे मुझे ऑफ़र मिली। ओके। और लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, साउथ की बहुत अच्छी फीचर फिल्में होती हैं और बहुत अच्छा। साउथ को आप देखें तो मेरा सपना है कि मैं साउथ की फिल्में करूं। तो जो साउथ की फिल्म्स हैं आप देखिए, वो अपने जड़ को नहीं छोड़ते, ट्रेडिशनल होती है उनकी। अगर उनकी कोई फिल्म है वो कल्चर से जुड़ी हुई होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम वल्गर चीज़ दिखाएं एक समाज को, वो चीज़ दिखाएं जो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। तो आने वाले किस दिशा की तरफ जाएंगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आने वाले किस दिशा की ओर जाएंगे? जी सर। तो अगर हम जानना चाहें आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, आगे आप क्या दिखाने वाले हैं, क्या लाने वाले हैं, कुछ नया हमारे लिए, क्या है आगे का प्लानिंग, क्या है? मेरी स्क्रिप्ट रेडी है, MX प्लेयर के लिए मैं कर रहा हूँ तैयारी। MX प्लेयर के लिए, और दीवार में दराड़। दीवार में दराड़। ओके। दीवार में दराड़। दीवार में दराड़। ओके। और एक क्राइम है, सस्पेंस है, थ्रिल है, एक्शन है जी। आपको अगर वो मेरा सक्सेस हो गया तो आप उसमें पूरा आप देखेंगे। जरूर, साउथ जरूर का मसाला देखेंगे, मतलब साउथ का जो टच है जी, वो सारी, चाहे वो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मतलब वो थोड़ा साउथ के टच पे आपने वो फिल्म डायरेक्ट की है सारा। ओके। और उसमें एक मैसेज है कि मैसेज यही है कि उसमें कि आंखों की शोभा सुरमे से नहीं शर्म से होती है। आंखों की शोभा सुरमे से नहीं शर्म से होती है, हाथों की शोभा मेहंदी से नहीं सत्कर्म से होती है। आप मानो या मत मानो, लेकिन ये सच है जानो, जीवन की शोभा धन से नहीं धर्म से होती है। ये एक उसमें मैसेज है और पूरा कमर्शियल और प्रोफेशनल ढंग से उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छी लगेगी जी सर। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में बट बोल्ड और वल्गर इस तरीके का मैं काम नहीं करता। मेरी अपनी खुद की एक इमेज है, मुझे नहीं लगता कि मैं ग्लैमर दिखाने के लिए। आपको लगता है ये बोल्ड इमेज लाना या बोल्ड करना, उससे इमेज में कुछ फर्क आता है डायरेक्टर की? नहीं, ऐसा है, ये तो एक कला है ना सर। ये कला है, सबका अपना अपना ट्रेंड है जी। मेरा अपना ट्रेंड है, आप नहीं दिखाना। कल को अगर कोई इतिहास अगर मैंने रचा तो उसमें मेरा इतिहास में नाम इस तरीके से आएगा कि मेरा एक अपनी बेल्ट है, मैंने अपनी बेल्ट पर ही काम किया, मैं उससे बाहर नहीं जाऊँगा। सर, फिल्म इंडस्ट्री में कौन किसको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं? कोई मतलब इंस्पायर होता है किसी न किसी से, बड़े डायरेक्टर से या बड़े अभिनेता से? किससे आप सबसे ज़्यादा अभी तक इंस्पायर हैं कि चाहते हैं कि आगे जाके उनके साथ काम ज़रूर करना है भाई? ऐसा कोई नाम? मैं सतीश कौशिक सर से बहुत प्रभावित हूँ। कौशिक सर से, वो मेरे गुरु हैं। और एक्टर में मैं अगर फॉलो करता हूँ तो मैं धर्मपाल जी को करता हूँ, धर्मेंद्र सर को करता हूँ और उनकी फिल्म्स भी देखता हूँ। और बाकी जो अब मेरा जो ट्रेंड और ट्रैक चल रहा है वो पूरा साउथ जैसा है। साउथ आपको मेरी शॉर्ट फिल्म में भी देखेंगे तो आपको पूरी झलक साउथ की मिलेगी।
नहीं, आप दिखने में भी ऐसे साउथ एक्टर जैसे लगते हैं, मतलब अगर देखे ना तो कोई तो आप साउथ एक्टर्स की झलक मारती है आप में कहीं ना कहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है और कमेंट है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी। सर एक बात पूछना चाहूँगी, कोविड का दौर रहा है 2 साल, पिछले 2 साल से बहुत ख़राब दौर रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। पहले जो मूवीज़ थी वो रिलीज़ होने की डेट उनकी भरती चली गई, तो इस कोविड दौर में आपको कितनी परेशानियाँ हुई हैं मूवीज़ बनाने में, लोगों को बताने में कि आपकी मूवीज़ कब आएंगी? कितने परेशानियों का ये 2 साल में आपने सामना किया है कोविड में? बिल्कुल, ये सभी ने परेशानियाँ फेस करी है, और लेकिन ये धीरे धीरे बादल जो हैं वो छट रहे हैं, सूरज की रोशनी फिर से धरती पर पड़ रही है, और ये परेशानियां हुई हैं, लेकिन हम लोग ना सब कलाकार हैं, तो कलाकार को जंग नहीं लगना चाहिए। कलाकार हमारा समाज का आईना है। हम जो कलाकार होते हैं ये अपनी ज़िंदगी कम जीते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा जीते हैं। तो कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, ऐसा कुछ दोहा भी है कबीर जी का। तो दूसरे की पीड़ा समझता है कलाकार। तो हम बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आए, मेरे साथ बहुत से कलाकार मौजूद रहे हैं। हम लोगों ने रिहर्सल भी की है, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए सारे, और छोटे छोटे शूट भी करे हैं जो मैसेज दे सके। लेकिन हमने OTT के लिए है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो एक बड़े बजट के साथ बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता है, उसके लिए बड़ी जगह चाहिए, खुला, पर विचार है वहाँ तक पहुँचने। बिल्कुल, वो शुरुआत हो चुकी है हमारी। आप आज आए हैं, आज कलाकार इकट्ठे हुए हैं, तो हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। सर जैसे कि मैंने यहाँ पे आके देखा, आप अपना वर्कशॉप भी चलाते हैं, बच्चों को एक्टिंग सिखाते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो वर्कशॉप है, ये सबसे पहले बताऊं, ये इसकी कोई चार्जेस नहीं है। अरे वाह। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इसलिए है क्योंकि आप इन बच्चों से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, फ्री में आप इन्हें एक्टिंग की क्लासेस देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ कोई पैसा नहीं, नॉट ए सिंगल मनी। ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि मैं जब वहाँ था जी, तो मुझे उस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत थी कि मुझे कोई गाइडेंस मिल जाती। तो वो जज्बात जो हैं, तो वो ये फीलिंग्स की बात है। मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। ये मेरा सहयोग है, ये मेरा एक उनके साथ कोऑर्डिनेशन है कि मैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूं ज़िंदगी में। दान दया धर्म सभी करते हैं, थोड़ा बहुत किसी को स्टैंड कर देना, किसी को अच्छा काम सिखा देना, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छी बात है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, मतलब डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या सलाह देंगे आप अपनी तरफ से बच्चों को? क्या बताएंगे कि कैसे, कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ तक मेहनत करें, और क्या क्या बारीकियों से उन्हें ये काम में सक्सेस मिल सकता है? सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ आप मेहनत करें, अपने आप को एक्टिंग की भट्टी में झोंक दें। जिन्होंने एक्टिंग करनी है थिएटर को ज्वाइन करें, किसी अच्छी वर्कशॉप को ज्वाइन करें, अच्छे इंस्ट्रक्टर से बात करें, और आपको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। आप कर्म कीजिए, फल देने वाला वो है। गीता में भी कहा है कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। तो ये थी जाने माने निर्देशक शिवा दादू जी से खास बातचीत। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़ नेटवर्क।